Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हैमर कैंडल। अब हैमर कैंडल की पहचान क्या होती है कि हैमर कैंडल की जो बॉडी होती है उससे लगभग डबल उसकी विक होती है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरह का जो हैमर होता है वो कुछ इस तरह से बनता है जहां पर ऊपर भी छोटी सी विक नजर आती है। तो ये दोनों तरह की जो कैंडल है इनको हम हैमर कैंडल मानते हैं। अब यहां पर एक और चीज कि इनका कलर मैटर नहीं करेगा, कलर रेड ग्रीन कुछ भी हो सकता है। अब हैमर एक बुलिश कैंडल होती है जो कि बॉटम पर मिलेगी। तो जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं कहां पर मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं, बॉटम पर मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आई है और ये गिरावट 15 से 20 कैंडल से बनी हुई है। तो यहां पर अगर आपको इस तरह की कैंडल मिलती है तो इसे हम बुलिश हैमर मानेंगे। बुलिश हैमर की कंफर्मेशन के लिए हमें जरूरत होती है अगली ग्रीन कैंडल की, और अगली ग्रीन कैंडल जैसे ही बुलिश हैमर का हाई ब्रेक करती है यहां पर बाय एक्टिव होता है और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस हैमर के लो के नीचे का होगा और टारगेट 1:2 ही हम फॉलो करेंगे। अब मैं बार बार ना लिखूं ना, आप समझ पा रहे हैं ना, 1:2। तो ये है बुलिश हैमर। अब इसकी साइकोलॉजी समझिए। देखिए, क्योंकि हैमर बॉटम पर मिलता है और बॉटम जब बनता है तो वहां पर सेलिंग ओवरडन हो जाती है। यानी कि मार्केट में क्या होता है कि जब बॉटम बनता है ना तो बहुत सेलिंग के बाद बनता है। तो यहां पर सेलिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। अब यहां पर लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। देखो, मान लो एक शेयर है 100 रुपए का और वो गिरकर आ गया है 70 रुपए, तो 30% तो ऑलरेडी डाउन है। अब यहां पर ना जो लास्ट लेग ऑफ सेलर्स हैं, यानी कि जो वीक हैंड है, वो क्या करेंगे, यहां पर ये सोचेंगे अरे यार इसका भी हाल ना बुरे वाले शेयर की तरह ना हो जाए और गिर के ये 10 रुपए ना चला जाए। तो यहां पर बहुत सारे लोग जो हिम्मत रख के बैठे हैं ना, वो लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस लेंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे मान लो 67 पे एग्जांपल के तौर पर। तो यहां से एक बहुत बड़ी सेलिंग हो गई। अब यहां पर वैल्यू बाइंग बन गई टेक्निकली। जो म्यूचुअल फंड है या जो स्मार्ट मनी है उन्हें पता है कि अब यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू बाइंग आ रही है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर स्मार्ट मनी बाइंग करेगी और जब स्मार्ट मनी बाइंग करेगी तो ये लोअर विक बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। जब नीचे से बाइंग आती है तो लोअर विक बनती है ना, और मार्केट अपने दिन के दौरान अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास जाकर बंद हो जाएगा। तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि स्मार्ट मनी हैमर पर बाय करती है और वहां पर जो वीक हैंड होते हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट कर जाते हैं डर के मारे, और वहां से फिर बड़ी अपसाइड चालू होती है। तो हैमर एक वन ऑफ द, मैं कहूंगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल मानी जाती है टेक्निकल चार्ट में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो जब भी हैमर मिलेगी ना, वहां से एक बड़ी अपसाइड आप देखेंगे मार्केट में अक्सर देखने को मिलेगी। तो हैमर कैंडल एक पावरफुल कैंडल भी मानी जा सकती है। अब यहाँ कलर मैटर नहीं करता। उस सेंटेंस बोला था मैंने, स्मार्ट मनी बाइंग करती है। तो स्मार्ट मनी मतलब बाइंग करती है तो मार्केट अपसाइड जाती है, बड़ा पैसा आएगा तब मार्केट जाएगी। तो ये जो हैमर है ये स्मार्ट मनी के बाइंग करने से बनता है। अब इसका ना उल्टा पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन पैटर्न ठीक इसी तरह से बनता है पर टॉप पर बनता है। यानी हैमर अगर बॉटम पर मिले तो वो बुलिश हैमर है, और अगर टॉप पर मिले तो उसका नाम हैंगिंग मैन हो जाता है। ठीक है, ये टॉप पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बेरिश पैटर्न होता है, राइट, बेरिश पैटर्न है ये।
अब इसमें कैसे काम करते हैं हम, तो मान लीजिए एक अपसाइड आई है 15 से 20 कैंडल की, एंड उसके बाद ऐसी कैंडल आपको मिल गई टॉप पर। अब इसका कलर मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, ये रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मैटर करेगा इसकी अगली वाली कैंडल का कलर, जो कि किधर होना चाहिए, शाबाश, रेड होना चाहिए। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा, यहां पर क्या एक्टिव होगा, सेल एक्टिव होगा, और अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो इसका स्टॉप लॉस कहां माना जाएगा, हाई के ऊपर का। तो ये हो गया हैंगिंग मैन पैटर्न, ठीक है, सब में कॉमन है, थंब रूल। अब देखिए यहां पर भी एक क्लासिकल केस है, वर्टिकल राइज के बाद एक डोजी मिली, उसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट देखिए कितना नीचे आ गया, देख पा रहे हैं। तो ये भी बेरिश डोजी का एक एग्जांपल है। अब आप बोलेंगे सर ये 15 से 20 कैंडल नहीं है, आई अग्री, पर इसकी तेजी देखिए ना कितनी जबरदस्त बनी है। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आपको ट्रेडिंग करना आ जाएगा ऐसे पैटर्न्स को, या इंडिकेटर के साथ ये ट्रेड हो सकता है, लिया जा सकता होता। तो जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर मार्केट में सेलिंग आई और सेलिंग से यहां पे 15 से 20 कैंडल पूरी बन गई है, राइट। और ये 15 से 20 कैंडल के बाद आपको एक बेरिश कैंडल मिली है, ठीक है, जो डोजी की फॉर्म में आपको लग रही है, पर ये डोजी ट्रेंड रिवर्सल डोजी है, क्योंकि बॉटम पर मिली है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। तो ये एक बुलिश डोजी है जो बॉटम पर मिली है, ठीक है, देख पा रहे हैं। यहां से देखिए 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला डन हो चुका है। तो ये डोजी का मैंने आपको प्रैक्टिस बताई। अब मैं आपको बता रहा हूं हैमर। अब हैमर दिखाते हैं। तो हैमर यहां पर पहला हमें मिला है, देखिए ये बॉटम पर हमें हैमर मिला है और इसका कलर मैटर नहीं करेगा, और इसकी कंफर्मेशन डोजी के साथ आई है। देखिए डोजी ने इसका हाई ब्रेक किया, तो हाई ब्रेक होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो डोजी से होता है, किसी अदर कैंडल से होता है, नो मैटर। अब यहां पर देखिए डोजी का हाई, क्लोजिंग से कोई मतलब नहीं है सर, हाई सिर्फ ब्रेक हो गया, हमने पोजीशन एक्टिव हो गई। अब जैसे ही हाई ब्रेक हुआ यहां पर पोजीशन एक्टिव हुई, इसके बाद देखिए सर रिजल्ट क्या शानदार है। तो ये बुलिश हैमर है जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। परफेक्ट। देखिए अब यहां पर आप देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये बॉटम है, बॉटम से टॉप पे 15 से 20 कैंडल हो चुकी हैं, एंड फाइनली टॉप पर आपको क्या मिला है, हैंगिंग मैन। हैमर का उल्टा हो गया हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन टॉप पर मिला, कलर मैटर नहीं करता। अब यहां पर देखिए ये बेरिश कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया एंड देन उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। तो ये कैंडल क्या हो गई, हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। अच्छा, डोजी और हैमर में अंतर समझ लीजिए। डोजी में बॉडी बहुत कम होगी, देखो इसे आप डोजी बोल सकते हो, इसे आप डोजी बोल सकते हो, ठीक है। पर ऐसी किसी भी कैंडल को आप डोजी नहीं बोल सकते हो जिसमें बॉडी होती है, ठीक है। इसमें बॉडी अच्छी खासी, तो ये हैंगिंग मैन है। और ये बॉटम पर होता तो इसे क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। शाबाश, ठीक है। तो हैंगिंग मैन क्लियर है, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। किसकी, इसकी कोई साइकोलॉजी नहीं है सर, मतलब है काम की नहीं है, जो काम की होगी ना वो बताऊंगा। अब देखिए यहां पर ये बॉटम पर आपको क्या मिला, हैमर मिला। अब इसे मैं हैमर क्यों बोल रहा हूं, डोजी क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि इसमें बॉडी है। अब देखिए इसका कलर क्या है, रेड कलर है, फिर भी हैमर है, क्योंकि हैमर में कलर मैटर नहीं करता। अब देखिए नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही हाई ब्रेक किया, मार्केट कहां चली गई, रॉकेट हो गई। तो दिस इज बुलिश हैमर। अब इसी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है 50 चार्ट पर, लाइव मार्केट पर भी और ऑफ मार्केट पर भी, ठीक है। तो ये एक बेरिश डोजी का एग्जांपल है, क्लासिकल डोजी है। इससे अच्छी डोजी अभी तक हमने नहीं देखी है। अब आपका सवाल ऑनलाइन, सर आप क्या बोल रहे थे, प्लीज अब बोलिए। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना, तो ऑप्शंस में कभी भी टेक्निकल चार्ट देखकर ट्रेड नहीं किया जाता है।
आप टेक्निकल चार्ट किसका देखेंगे? मान लीजिए बिटकॉइन कर रहे हैं आप, बिटकॉइन का आपने एक ऑप्शन लिया हुआ है, तो बिटकॉइन का जहां पे स्टॉप लॉस आ गया वहीं पर आपका एग्जिट पॉइंट आ जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बिटकॉइन का जो ऑप्शंस कर रहे हैं उसका चार्ट देख रहे हैं, नहीं, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, वो डेरिवेटिव असेट है, वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उसके प्राइस पर डिपेंडेंट है अंडरलाइन, तो हमेशा चार्ट अंडरलाइन का देखा जाता है, ठीक है। ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, मैं समझ गया। देखो, इसके दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो ऑप्शन ग्रीक से ये पता चल जाएगा कि अगर मार्केट इतना गिरा तो आपका प्रीमियम कितना गिरेगा, वो टेंटेटिव आपको एक आइडिया लग जाता है। पहला सही एक जवाब हो गया ये कि वो जब मैं ऑप्शंस आपको ग्रीक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। दूसरा जवाब ये कि मान लेते हैं आप बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हो और बिटकॉइन का स्टॉप लॉस आ गया, तो आप अपने ऑप्शन को भी तो उसी समय एग्जिट करोगे, तो ये दूसरा जवाब है कि जब आपका स्टॉप लॉस लग जाए तुरंत आप एग्जिट कर दो, ठीक है। तो दोनों तरह से कर सकते हो। और बताइए कोई सवाल? तो अच्छा, एक सेकेंड, अगर लो ब्रेक होने से पहले हाई ब्रेक हो गया तो ट्रेड एक्टिव ही नहीं होगा ना उस वक्त, तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए ना? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, मैं समझ गया आपका सवाल कि बस वो विक है ना, ब्रेक होनी चाहिए, कैसे भी ब्रेक हो। हाँ, मैं समझ गया। ये तो बॉडी से कर रही है, मैं समझ गया। अगर ये बॉडी ऊपर होती है और विक ने भी अगर ब्रेक कर दिया तो वो माना जाएगा। लो ब्रेक होना चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी से भी हो जाए। सर यहाँ पे ना हम इंडिकेटर भी लगा देंगे, तो इंडिकेटर में आपको पता चल जाएगा मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, तो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जब हम पूरा एनालिसिस करेंगे तो इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम सबको साथ में लेके करेंगे, केवल इसको देखकर नहीं करेंगे। ये तो पहला पड़ाव है कि आप केवल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कैंडल्स को, फिर अगला पड़ाव क्या होगा, आप एनालिसिस पार्ट में जाएंगे। तो अभी इसको देखकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर शुरुआत यहाँ से करनी है। हाँ जी, राइट सर, बिल्कुल। पर अभी ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल बड़ी जरूरी है, तो वो सबसे पहला हमारा रहेगा यहाँ पे। नहीं, पहली कैंडल से होना चाहिए, यानी डोजी के बाद वाली कैंडल से होना चाहिए। उसके बाद वाली कैंडल से होता है तो फिर उस ट्रेड को अवॉइड करिएगा। तो डोजी सबको क्लियर है?